आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं, क्योंकि उसमें इंटेलिजेंस और गेस वर्क मिला के यू कैन ब्रिंग डाउन 10, 15, 20 सेकंड्स, एंड दैट माय फ्रेंड इज द ट्रिक ऑफ गेटिंग 150 प्लस इन सीटी। सीटी 7 दिन से भी कम बचे हैं। मैं स्टार्टिंग से कह रहा हूं कि फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ प्रिपरेशन गेस वर्क नहीं करना है, पर अब टाइम आ गया है। किसका आ गया है? गेस वर्क का, बट गेस व्हाट? इंटेलिजेंट गेस वर्क का। ठीक है, अपने को रैंडम सारे जितने क्वेश्चन बचे बी 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 सी 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 ई ऐसा नहीं करना है। दैट इज नॉट व्हाट गेस वर्क इज, दैट इज व्हाट दे कॉल तुक्का, कि छोड़ दिया हवा में, बॉल फेंकी, गिरी तो गिरी, नहीं गिरी तो नहीं गिरी, वैसा नहीं करना है। अपन डिस्कस करेंगे व्हाट इज गेस वर्क, इंटेलिजेंट गेस वर्क, हाउ व्हेन टू डू इट एंड हाउ टू डू इट, व्हेन आई थिंक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। क्योंकि व्हाट आप लोगों को आइडिया है, हाउ का भी आपने प्रैक्टिस की है। मैंने बोला कि मॉक पे गेस वर्क नहीं करना है, आपने मेरी बात मान तो नहीं ली, नहीं मानी ना राहुल सर की पूरी बात, कोई बात नहीं। पर ये जो व्हेन वाला पार्ट है ना, this is very very important, this is the most strategical thing. Now the first thing that I want to tell you is what, देखिए, is guess is equal to intelligent, क्या guess intelligent हो सकता है? हाँ, दो उसके डायमेंशन है। एक, गेस इंटेलिजेंस मतलब आपकी प्रिपरेशन कितनी है, एंड सेकंड आपकी स्ट्रेटेजी इंटेलिजेंट है कि नहीं। वो डिटरमाइन करेगी कि आपका गेस जो है वो इंटेलिजेंट है कि रैंडम ऐसे ही कि तालाब पे पत्थर फेंक रहे हैं, वैसा नहीं करना है। The idea is that you have to guess questions. You don't have to mark it. समझ में आई मेरी बात? कहने का ये मतलब है कि आपने लास्ट में 150 मिनट में से 10 मिनट बचे हैं, आपके 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन बचे हैं अभी तक, आप उन 20-30 को नहीं अटेम्प्ट कर पाए, और उनमें आपने सबको सी 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 सबको डी 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 सबको ई मार्क कर दिया। वो एक तरीका है। वो क्या है? तुक्का है, कि मतलब मैंने छोड़ दिया, हवा में चल गई तो चल गई, ठीक है, ऐसे प्लेन फेंका उड़ गया तो उड़ गया, नहीं, अपने को वो नहीं करना है। वो अगर आपके पास टाइम नहीं बचा बिल्कुल कीजिए, मैं मना नहीं कर रहा हूं, पर दैट इज नॉट समथिंग दैट यू प्लान फॉर। आपका प्लान क्या है कि 150 मिनट में 200 में से कम 180 क्वेश्चन जो है उनको मैं सीरियस अटेम्प्ट करूं। वो सीरियस अटेम्प्ट के अंदर एक है कि आपने सॉल्व कर लिया, और दूसरा है कि आप आधे से भी कम सॉल्व कर पाए, लेकिन वहीं पे इंटेलिजेंट गेसवर्क आता है। ठीक है, सो ये हो गया व्हाट। अब क्वेश्चन है व्हेन। For it being intelligent, for it being classified as intelligent guesswork, you have to see कि आप क्या स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हो। इस स्ट्रेटेजी को दो नाम आप दे सकते हैं, या तो आप राउंड्स में पेपर करते हो, या आप एक स्ट्रेट फ्लश करते हो। मैंने बहुत बार कहा है, आई एम ए पोकर प्लेयर, आई लाइक प्लेइंग पोकर, स्ट्रेट फ्लश इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हैंड इन पोकर। बहुत ऑफन आता है और बहुत लोग जीत जाते हैं। उसके ऊपर और नीचे दोनों तरफ अच्छे अच्छे कार्ड्स हैं, जो उससे नीचे भी हैं ऊपर भी है, लेकिन स्ट्रेट फ्लश इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन विनिंग हैंड्स। दैट इज अ सेपरेट थिंग। राउंड में कर रहे हो मतलब आपने क्या किया कि भैया मैं वीए करूंगा 20 मिनट्स में पूरा, ठीक है, उसमें जितने क्वेश्चन एक बार अच्छे सीरियस अटेम्प्ट हो गए, फिर आई विल गिव इट अनदर 10 मिनट्स जो बाकी क्वेश्चन करूंगा। ये आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो। मोर इंपॉर्टेंटली, अगर आपके पास इतना वेयर विदॉल है कि आप वो 20 मिनट्स को मार्क कर सके। देखिए, अपन पेन एंड पेपर सॉल्व नहीं कर रहे हैं, अपन कंप्यूटर पे कर रहे हैं। आपको फैक्टर इन करना पड़ेगा, क्वेश्चन पे क्लिक करने का टाइम, जाने का टाइम, आने का टाइम इतना इजी नहीं होगा, हर किसी का कंप्यूटर इतना फास्ट नहीं होगा। सो इन माई व्यू आपको राउंड्स की जगह स्ट्रेट फ्लश करना चाहिए। स्ट्रेट फ्लश मतलब कीप गोइंग फ्रॉम वन क्वेश्चन टू अनदर। व्हाट इज द बेस्ट थिंग इज कि यू प्लेस इन योर माइंड अ टाइमर कि दिस इज 30 सेकेंड्स। आप महाराष्ट्र सिटी की तैयारी कर रहे हैं एटलीस्ट 2 महीने से, आपने मॉक्स दिए हैं, आपको पता है वो 30 सेकंड्स फील लाइक, एंड इन दो 30 सेकंड्स ट्राई टू क्लोज द क्वेश्चन। नाउ द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू हियर इज स्ट्रेट फ्लश जो है, बेसिकली यू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस लीनियरली, एंड बाय लीनियरली आई डोंट मीन कि सेक्शन जैसा आया वैसा नहीं। अगर आपको इंग्लिश पहले करना, आप इंग्लिश सेक्शन चूज कर करिए, बट विद इन द सेक्शन डू एवरीथिंग इन वन गो। The idea that I'm trying to communicate is because it is a computer based exam, this is easier. क्यों? क्योंकि लेट्स से आपने बीए के 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, क्यूए के 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट, व्हाटएवर इट इज, आपको जो क्वेश्चन हाई कॉन्फिडेंस है, 90% है कि आपने सॉल्व कर लिया है, उसको तो आप मार्क कर दो, और जो नहीं किया है ना उसको मार्क फॉर रिव्यू करके साथ ही में छोड़ दो, सो दैट यू हैव डन एटलीस्ट 50, 60, 70% ऑफ द वर्क। तो जब आप वापस आएंगे तब आप वो इंटेलिजेंट गेस वर्क जो आपने किया है उससे आप आगे चल पाएंगे और रैंडम तुक्का नहीं लगा रहे होंगे। सो दिस इज माई पिच टू यू, गो फॉर अ स्ट्रेट फ्लश। राउंड रॉबिन मत खेलो, वैसे ही सीटी में बहुत क्वेश्चन आते हैं, अपने आप के ऊपर और कंफ्यूजन और बर्डन मत डालो, ठीक है। सो दिस इज माई पिच टू यू। नाउ what I want to also tell you is absolute may be high probability. Absolute मतलब मेरा आंसर आ गया, टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन था, मुझे पता है प्रोपोर्शनलिटी क्या, मेरा आंसर आ गया, बात खत्म, इसमें कोई बात नहीं है।
मे बी और हाई प्रोबेबिलिटी, मे बी और हाई प्रोबेबिलिटी में आप हमेशा जस्तुजू करते रहते हो। मैं आपको ये कह रहा हूं कि जो आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं, लेट अस से किसी के क्वांट में अर्थमेटिक बहुत स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, पर थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा फिरा के आ गया, थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा था, वट एवर इट इज, तो यू हैव टू क्लासिफाई एज मे बी एंड हाई प्रोबेबिलिटी। और जो मैंने कहा मार्क फॉर रिव्यू, ऐसा ग्रीन कलर का एक वहां पे मार्क फॉर रिव्यू आता है इन द सीबीटी टेस्ट, जो आपका हाई प्रोबेबिलिटी है उसको मार्क कर दो और उसको मार्क फॉर रिव्यू मत करो, वो आंसर सबमिट कर दो, ठीक है। देखिए ये एक जजमेंट कॉल है, लेकिन जजमेंट कॉल आपको लेनी है, पर जो मेरा एडवाइस है वो ये है कि जो मेबीज है विच आर 50-50, एब्सोल्यूट 100, 50-50, हाई प्रोबेबिलिटी 75%, जो 75% हाई प्रोबेबिलिटी है उनको मार्क फॉर रिव्यू मत करो, ठीक है। या फिर जो मे बी है उनको मार्क फॉर रिव्यू मत करो, समझ में आई बात। सो यू हैव टू टेक अ कॉल कि अगर 50-50 है और अगर 75% है, उनमें से किन को आप मार्क फॉर रिव्यू कर रहे हो, ताकि लास्ट के 10-15 मिनट में उनको आप री अटेम्प्ट कर सको। यू हैव टू टेक दिस कॉल, दोनों को नहीं करना है, ठीक है। या तो डिसाइड करो कि जिसमें मुझे 50-50 लग रहा है, 50-50 खेल के मैं 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, बाकी 3 में से मार्क कर दिया, ठीक है। और उस टाइप के जितने क्वेश्चन है सब में ई, सब में डी, सब में सी, ऐसे मार्क करने की कोशिश करना। या फिर यू हैव टू हैव द स्ट्रेटजी कि जो हाई प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस हैं, जिनको मैंने आधा सॉल्व कर लिया पर अभी थोड़ा टाइम लग रहा है, अभी थोड़ा दिमाग में प्रेशर आ रहा है, उनको मैं एक आंसर जो मुझे लाइकली लग रहा है उसको टिक कर दूं और मार्क फॉर रिव्यू कर दूं। ये आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। टू रिकैप दिस, फाइनली लास्ट राउंड में जाके 10 मिनट बचे, सट 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 तुक्का मारना है, वो इंटेलिजेंट गेस वर्क नहीं है, वो तुक्केबाजी है। अगर टाइम बच रहा है और आपके पास बाकी सब क्वेश्चन आप कर चुके हैं, आपको लग रहा है कि उतना नंबर नहीं आ रहा है, तो कर दीजिए, बिल्कुल 200 अटेम्प्ट 200 क्वेश्चन पूरे मार्क करके तो आना ही है, दैट इज गिवन। लेकिन दैट इज नॉट इंटेलिजेंट गेस वर्क। इंटेलिजेंट गेस वर्क मतलब राउंड्स में मत कीजिए, स्ट्रेट फ्लैश कीजिए। आप ये मान के चलिए कि 150 में से 140 मिनट का पेपर है, लास्ट 10 मिनट वो रैंडम तुक्के के रख लीजिए, और जो क्वेश्चंस आपको एब्सोल्यूट लग रहे हैं वो तो खत्म, या मे बी या हाई प्रोबेबिलिटी, उनमें से किसी एक को मार्क फॉर रिव्यू करके लास्ट के 10 मिनट में रिव्यू करना है। दोनों को नहीं करना है, नहीं तो आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे। इन दो 150 मिनट्स ऑलरेडी यू आर सो मेनी क्वेश्चंस आर इन योर हेड। उसको याद रखना कि मैंने कौन सा हाई प्रोबेबिलिटी मार्क किया था, कौन सा 50-50 में मैंने तुक्का लगा दिया था, याद नहीं रहेगा। सो मेक अ स्ट्रैटेजी आज ही कि जहां पे 50-50 रहेगा उसको मैं मार्क फॉर रिव्यू करूंगा और लास्ट के 10 मिनट में उससे तुक्के लगाऊंगा, या जो हाई प्रोबेबिलिटी है जिसमें 75% मैं एक्यूरेसी हाई कर सकता हूं, उनको मार्क फॉर रिव्यू करूंगा। यू हैव टू डिसाइड दैट, इट इज योर कॉल। एनफ सेड एंड डन। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ। सीईटी में मैंने जितने भी सेशंस लिए हैं, आइदर ऑन यूट्यूब और ऑन प्लस या स्टूडेंट से बात की है, हमेशा सीईटी इज अ गेम ऑफ ऑप्शंस। कल के लाइव में मैंने एक क्वेश्चन करके दिखाया था कि सेम क्वेश्चन है, सेम वर्डिंग है, सिर्फ अगर मैं ऑप्शंस चेंज कर दूं तो आंसर चेंज हो जाता है। समझ में आई बात। तो सीईटी इज ऑल अबाउट ऑप्शंस। तो जब भी आप तुक्का मार रहे हैं इंटेलिजेंट गेस वर्क की जो गंगोत्री है, अगर गेस वर्क जो है वो गंगा है तो उसकी गंगोत्री क्या है, उसकी गंगोत्री है ऑप्शंस। क्वेश्चन का लेना देना बहुत कम है गेस वर्क से, वो तो कॉन्टेक्स्ट है, गेस आपको ऑप्शंस करने हैं, तो फोकस ऑन द ऑप्शंस। इनफैक्ट इट इज अ वेरी गुड प्रैक्टिस इफ यू आर स्मार्ट इनफ कि अगर फॉर एग्जांपल क्वांट का क्वेश्चन है, टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, एजेस का क्वेश्चन है, पहले ऑप्शन पढ़ लो। जैसे आप ऑप्शन पढ़ लोगे ना, तो आप जब क्वेश्चन पढ़ोगे आपको आंसर पहले आ जाएगा। आई गारंटी यू ऐसा ही होगा। समझ में आई बात। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड थिंग इज अवॉइड एक्सट्रीम क्या कहते हैं assumptions, एक्सट्रीम इन्फरेंसेज, क्रिटिकल रीजनिंग, जहां पे ऑलवेज देयर इज सम जुस्तजू, थोड़ा सा दो ऑप्शन के बीच में आप 50-50 हो जाते हैं, उसमें जब आप गेस कर रहे हैं, ये मैं सॉल्व करने की बात नहीं कर रहा हूं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट सॉल्विंग सीआर। अगर आप सॉल्व कर लेते तो आप आंसर मार्क कर ही देते, मैं गेस की बात कर रहा हूं। तो जो 5 ऑप्शन है सीआर में, या इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन में, या असम्पशन बेस्ड क्वेश्चन में, या नेक्स्ट एक्शन कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, उन सब में जो भी एक्सट्रीम चीजें हैं उसको अवॉइड कीजिए, और जो भी इलीगल चीजें हैं उनको अवॉइड कीजिए, जो भी अनएथिकल चीजें हैं उनको अवॉइड कीजिए, और उनको अवॉइड करके जो बाकी है उसमें से जो आपको सबसे मॉडरेट लग रहा है ना, यूज दैट। ठीक है, क्योंकि मोस्टली जो कॉन्टेक्स्ट होगा, बहुत कम क्लियर कट असम्पशन और इन्फ्लुएंस के क्रिटिकल रीजनिंग क्वेश्चन आते हैं, तो जो क्लियर कट अगर है तो आप मार्क कर ही चुके होंगे, आपको पता है। लेकिन अगर क्लियर कट नहीं है तो एक्सट्रीम्स को अवॉइड कीजिए, और इसमें जो बाकी 2 ऑप्शन बचते हैं उनमें से जो आपको मॉडरेट ज्यादा लगता है, तो पहले अपने एक्सट्रीम हटा दिए, फिर 2 बचे, उसमें से जो ज्यादा मॉडरेट है उसको क्लिक कीजिए। दैट इज माई क्या कहते हैं एडवाइस टू यू। ठीक है, नाउ ऑल बीज और ऑल ईज।
देखिए जो लास्ट वाला 10 मिनट है उसमें मान लीजिए आपके 20 क्वेश्चन बच गए और 20 के 20 को आप बी ई डी जो भी है वो क्लिक करना चाहते हैं। सबसे पहले बात तो ए और सी मत कीजिएगा, सॉरी ए और बी मत कीजिएगा, सी ई डी में से कीजिएगा और चूज कर लीजिए एक को कि मैं सारे सी मार्क करूंगा, सारे ई मार्क करूंगा, सारे डी मार्क करूंगा। इन एनी केस दैट प्रोबेबिलिटी इज 1/3 कहीं से भी। सो ऐसा मत कीजिएगा कि ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी, तो आपकी प्रोबेबिलिटी और गिर जाएगी, ठीक है। एंड प्लस उसमें आपको सोचना पड़ेगा कि कहां मैंने क्या फॉलो किया, क्या किया, ऐसा नहीं। तो लास्ट में जो रैंडम तुक्का है, जो अपन प्लेन फेंक रहे हैं कि हवा में उड़ गया, उसमें सारे सेम ऑप्शन मार्क कीजिएगा। द प्रोबेबिलिटी इज स्लाइटली हायर एंड योर पीस ऑफ माइंड इज ऑल्सो स्लाइटली हायर, ठीक है। मोर इंपॉर्टेंटली जब डीएस का क्वेश्चन आता है, डेटा सफिशिएंसी में क्या होता है, डेटा सफिशिएंसी क्वेश्चन मुझे बहुत आसान लगते हैं क्योंकि पढ़ते ही समझ में आ जाता है। बट अपन ये उस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं जहां पे आपका आंसर नहीं आया है या आपके पास टाइम नहीं बचा है, तो ऑलवेज ऑलवेज गो विद बोथ। बहुत कम ऐसा होता है कि एक से आंसर आ जाए, होता है डीएस के अगर 4 क्वेश्चन आएंगे तो 1 या 2 से आंसर आ सकता है, आइदर और से, नीदर से, लेकिन वो क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। लेकिन जो नहीं हुआ उसमें बहुत मार्क कीजिए। वीआर में जो वर्बल रीजनिंग है या सॉरी विजुअल रीजनिंग है, वीआर इज विजुअल रीजनिंग, मैंने कल भी कहा था आई डोंट कॉल इट एआर। विजुअल रीजनिंग में जो मोस्ट रिपीटेड पोजीशन या शेप होती है ना, दैट इज मोस्ट लाइकली द आंसर, दैट इज मोस्ट लाइकली द आंसर। वीआर में मैंने कल भी सिखाया था, आपको पैटर्न फाइंड नहीं करना है, आपको एलिमिनेशन करना है। एलिमिनेशन करने के बाद भी अगर आप फंस गए हैं, जो 2 या 3 ऑप्शन है उनमें से अगर मान लीजिए 5 फिगर्स थे इन द क्वेश्चन फिगर्स, वहां से जो चीज ज्यादा रिपीट हो रही है, मोस्ट फ्रीक्वेंट रिपीट हो रही है, मोस्ट फ्रीक्वेंट शेप्स है, इन मोस्ट लाइकलीहुड दैट विल बी द आंसर। ऑब्वियसली प्रोबेबिलिटी इज वेरी लेस कि आंसर सही आएगा, बट दैट गिव्स यू अ बेटर चांस। सो वीआर में स्पेशली अगर आप मार्क कर रहे हैं, और वीआर में कुछ भी चीज मार्क फॉर रिव्यू नहीं करना, ठीक है, क्योंकि आपने एक बार देखा विजुअल रीजनिंग के जो 25 क्वेश्चन है वो एक ही बार में खत्म करो, ठीक है। अगर आपको भयंकर कॉन्फिडेंस लग रहा है तो उसमें 20 मिनट ले लो, अगर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं लग रहा है तो 15 मिनट में एकदम निस्तो नाबूद कर दो उसको, ठीक है। सिलोजिज्म्स में जब भी आपसे आंसर नहीं बना, आपके पास टाइम नहीं बचा, क्यों? क्योंकि सिलोजिज्म में थोड़ा पढ़ना पड़ता है। अगर आप लास्ट में कर रहे हो तो अगर इज अ प्रोबेबिलिटी कहीं पे लिखा है कि दिस ऑफ कंक्लूजन 1 इज अ प्रोबेबिलिटी, कंक्लूजन 2 इज अ प्रोबेबिलिटी, जहां प्रोबेबिलिटी लिखा है आप तुक्का मार रहे हो, टिक कर दो। समझ में आई बात? एकदम लिखित में ले लो मेरे से। अगर सिलोजिज्म का क्वेश्चन आप नहीं बना पाए, जैसे ही वहां पे लिखा है कि कंक्लूजन 1 इज XYZ इज द प्रोबेबिलिटी, यस दैट इज एक्सेप्टेबल आंसर, उसको मार्क कर दो। नहीं है अगर प्रोबेबिलिटी तो आइदर दिस और दिस वाला जो है वो मार्क करके देख लो, इट इज द सेफेस्ट वे टू गेस। ऑब्वियसली वी आर टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन जिनको आप सॉल्व नहीं कर पाए। देन कम्स क्यूए। क्यूए में सबसे पहले जो आपको करना है, एक मैं कल शॉर्ट वीडियो डालूंगा कि कैसे अपने को ऑप्शन से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। उसमें द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज कि कौन से जो ऑप्शंस हैं उनके मल्टीपल सही हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक क्वेश्चन आता है कि एज ऑफ रवि इज 4 times हिज फादर, सॉरी एज ऑफ रवि's फादर इज 4 times रवि, तो जो ऑप्शंस है उसमें आपको देखना है कि कौन सा ऑप्शन 4x है या 4 का मल्टीपल है। इसीलिए मैं कह रहा हूं ऑप्शंस आप पहले ही पढ़ लीजिए। एज सुन एज यू रीड द ऑप्शंस फर्स्ट, देन यू रीड द क्वेश्चन, आंसर विल स्टेयर यू इन द फेस। तो वो करना बहुत जरूरी है। डिजिटल सम्स का यूज कीजिए। जब सिंप्लीफिकेशन के, मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन आते हैं, प्लीज 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 डू नॉट मल्टीप्लाई, यूज डिजिटल सम्स। मैंने सिखाया अपने सेशंस में, प्लीज यूज दैट। कल की जो मैं वीडियो डालूंगा उसमें भी मैं ये क्वेश्चन डालूंगा। 50-50 इज इजियर इन क्यूए। व्हाई? 50-50 क्या है? अपने को बहुत क्लियरली दिख जाता है जो एक्सट्रीम वैल्यूज हैं। जैसे टाइम स्पीड डिस्टेंस के क्वेश्चन होते हैं, उसमें पूछता है कि ओरिजिनल टाइम क्या था अगर उसने ये स्पीड चेंज की या उसने स्पीड कम ज्यादा की, तो ओरिजिनल टाइम जो है आपको पता है कि इतने घंटे से ऊपर नहीं हो सकता, तो वो जो 50-50 करना है वो आसान हो जाता है। तो जो इंटेलिजेंट गेस वर्क है वो कहाँ काम करता है? जहां आपके पास इंफॉर्मेशन या तो बहुत सारी हो या कॉन्क्रीट हो, तो वो कहां होता है? क्यूए में। क्यूए में इंटेलिजेंट गेस वर्क कैन बी इवन मोर इंटेलिजेंट देन ऑल द अदर सेक्शंस। ठीक है, ये मेरा पिच था। यूज ऑल ऑफ दीज शॉर्टकट्स एंड अब आप जितने भी मॉक्स देंगे, यू हैव टू प्रिटेंड एज इफ यू आर सिटिंग इन द सीईटी सेंटर, वहां पर आप एग्जाम दे रहे हैं। अब इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। अभी तक मैंने क्यों मना किया था? क्योंकि एक फॉल्स कॉन्फिडेंस आ जाता है, ठीक है, और आपको अपनी रियल पिक्चर पता नहीं चलती। किसी मॉक में आपके बढ़िया तुक्के लग गए, 150 आ गया, अगले में 100 आ गए, तो आपका कॉन्फिडेंस डामाडोल हो जाएगा। इसलिए मैंने मना किया था। बट नाउ जस्ट प्रैक्टिस
क्या कहते हैं अपना गेस वर्क। एंड द बेस्ट वे टू प्रैक्टिस इज टेक द क्वेश्चंस ऑफ द कॉन्सेप्ट्स और द टॉपिक्स दैट यू आर कंफर्टेबल विद। टाइम स्पीड डिस्टेंस से आपको मजा आता है, आप उसको उठा लीजिए। टाइम एंड वर्क से आता है, अलजेब्रा से आता है, वॉट एवर जो आपको टॉपिक्स इजी लगते हैं। सिलोजिज्म इजी लगते हैं कई लोगों को क्रिटिकल रीजनिंग अच्छी लगती है जिनका वी अच्छा होता है। उन टॉपिक्स में गेस वर्क प्रैक्टिस कीजिए। उससे क्या होगा, सुनिए मेरी बात, उससे क्या होगा कि उन टॉपिक्स में गेस वर्क प्लस जो आपकी कैपेबिलिटी है, जो आपकी एफिनिटी है, उससे यू विल एबल टू रिड्यूस द टाइम, क्योंकि वहां पे आपका इंटेलिजेंस ज्यादा अच्छा काम करेगा। यू आर ऑलरेडी प्री डिस्पोज टू गेटिंग द राइट आंसर, और उसमें अगर आपने 10 मिनट बचा लिए तो जो वीकर टॉपिक है वहां पे आप अपनी एक्यूरेसी इंप्रूव कर सकते हो। दैट इज हाउ यू डू इंटेलिजेंट गेस वर्क। ठीक है, मेरे को कुछ नहीं आता, मान लो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन है, उन पे गेस वर्क ट्राई नहीं करना है। समझ में आई बात? प्रोबेबिलिटी पे गेस वर्क ट्राई नहीं करना है। ट्राई कहां करना है गेस वर्क? जो आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं, क्योंकि उसमें इंटेलिजेंस और गेस वर्क मिला के यू कैन ब्रिंग डाउन 10, 15, 20 seconds, and that, my friend, is the trick of getting 150 plus in CET. समझ में आई बात? ऐसा ही करना है। गेस वर्क मतलब रैंडम नहीं है। जो आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स है उसमें गेस वर्क वाला दिमाग लगाओ, उसमें टाइम सेव करो, और उस टाइम से जो आपके स्लाइटली वीकर टॉपिक्स है उनको कॉन्कर करो। दैट माय फ्रेंड इज इंटेलिजेंट गेस वर्क। समझ में आई बात? प्लीज डू दैट, प्लीज प्रैक्टिस दैट। 7 दिन बचे हैं, बिल्कुल ये अब करना है और इसकी प्रैक्टिस कॉन्शियसली करनी है। ठीक है, with all that said and done, on 29 March, Saral sir, who is one of the most experienced and expert faculties, not just in an academy but across CAD education, is going to hold a kind of a workshop webinar where he will talk to you about everything related to CAD 2025. अगर आपको हल्का सा भी इंटरेस्ट है, this is the session tailor made for you. And साथ ही में we are offering the CAT subscriptions at a historic low price of 16,999. The offer is valid only till today. यूज कौन सा कोड करना है? Either this one or this one. दोनों क्या है? RS8. So use either of these codes. Work on your intelligent guesswork. Please keep in mind, intelligence is more important than guess. समझ में आई बात? इंटेलिजेंस पहले है, गेस बाद में है, तो इंटेलिजेंटली गेस कीजिए। कीप इंटेलिजेंस।